भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। एक पत्र निकला है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान से संबंधित। उसके संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे जो इस पत्र से कितना शिक्षकों को लाभ हो सकता है या हानि भी हो सकता है। इन चीज़ों को हम समझेंगे। ये पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ये पत्र निर्गत की गई है। पत्रांक 501, दिनांक 19/2/2025, आज ही के डेट में ये पत्र निर्गत की गई है। और इसमें ये तो बिल्कुल हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख की गई है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर दिया जाए, अभियान स्तर पर कार्य को करके और उनका वेतन भुगतान किया जाए। अब ये पत्र निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, ये हम ऐसा विचार कर सकते हैं और जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो ऐसा पत्र, इस तरह का पत्र जो है वो निर्गत करने की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि कई जिलों से ये देखा जा रहा था कि वेतन निर्धारण करने के लिए विशिष्ट शिक्षकों का पत्र जिला कार्यालय से निकल रही थी और मधुबनी जिले से भी या कई अन्य जिले से भी ऐसा पत्र जो है देखने के लिए मिला था। लेकिन इस पत्र के निर्गत होने के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि वेतन निर्धारण के कार्य में थोड़ी सी शिथिलता बरत दी जाए, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो है वो भुगतान किया जाए। कार्रवाई इस तरफ हम आगे बढ़ाएं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो है वो भुगतान समय समय पर होता रहे। तो हमें जो लगता है कि आप देखिए, सामने होली है, 13 मार्च से आपका होली का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। फरवरी में आपका 20, 21, 22, 23 तारीख, अधिकतर 25 तारीख तक लोग अनुपस्थिति विवरणी दे देते हैं, विद्यालय से चला जाता है। तो फरवरी की अनुपस्थिति विवरणी यदि आपके विद्यालय से चली जा रही है 20 के बाद, 20 से 23 या 25 के अंदर में, तो फिर इसके बाद मार्च में 20 को ही अनुपस्थिति विवरणी जाएगी और होली आपका 13 से ही प्रारंभ है। तो हमें जो लगता है कि एक होली जो सामने है, इसको भी देख करके ये निर्णय लिया गया होगा कि इनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए, भुगतान किया जाए। अब वेतन आपका जो भुगतान होगा वो कितना होगा, निर्धारित आपका वेतन नहीं हुआ तो वेतन भुगतान कितना होगा। तो 6 से 8 के जो टीचर हैं या 1 to 5 के जो टीचर हैं या हाई स्कूल के जो टीचर हैं या +2 में जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आपका वेतन का उल्लेख है। अब 6 to 8 का आप उदाहरण मानिए तो 28,000 है। तो आपका वेतन पूरा, यह आशा लग रहा है कि 28,000 पर वेतन को बना करके और आपका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, या अधिक से अधिक 29,400 पर भी आपका वेतन भुगतान हो सकता है। हमें जो लग रहा है, इस चीज़ को आप भी अब समझ लीजिएगा। तो इस चीज़ को 28,000 आपका मूल वेतन मानते हुए या 29,400 पर अभी आपका वर्तमान में वेतन भुगतान किया जाएगा। और जो आपका अंतर वेतन बनेगा वेतन निर्धारण के बाद, इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि इसका भुगतान जो है आपको बाद में किया जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि वेतन हर माह विशिष्ट शिक्षकों को मिल जाएगा, लेकिन जो उनका एरियर बनेगा, यदि वो भी तत्परता से प्राप्त हो जाता है तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और उसमें यदि थोड़ी देर भी होती है फिर भी इसको फायदेमंद ही हम मान करके चले। तो आज विशिष्ट शिक्षकों के विषय में, संबंध में जो ये पत्र निर्गत हुआ, ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छा है, बेहतर है, हितकर है, हमें जहाँ तक लग रहा है। तो आपका वेतन भुगतान एक अभियान की तरह, बिल्कुल उसमें स्पष्ट किया गया है कि एक अभियान की तरह आपका जो है प्राण नंबर,
कोई एक करके और आपका वेतन भुगतान किया जाए। तो हमें जो लग रहा है कि इस तरह का पत्र निर्गत करने के लिए, जैसा उसमें उल्लेख भी है कि वेतन निर्धारण करने में समय लगेगी, और सामने आपका पर्व है, होली महान पर्व है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पत्र आपके हित में निर्गत हुई है। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।